आज हम सॉलिडवर्क्स की जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पहला लेक्चर है हमारा। और मैं आपको यहाँ पे बेसिक कमांड के बारे में बताऊंगा। तो जब हम सॉलिडवर्क्स का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी। बाद में आपको यहाँ पे न्यू में जाना है। न्यू में जाने के वजह से हमें न्यू सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट के 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर हम किसी पार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो पार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पार्ट्स क्रिएट कर दिए और इसको हम असेंबली करना चाहते हैं तो असेंबली पे जाएंगे। और हमने जो पार्ट किए उनका 2D व्यू चाहिए, हमें 2D ड्राइंग चाहिए तो हम ड्राइंग में जाएंगे। ओके, तो हमारा जो सॉलिडवर्क्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पार्ट क्रिएट करेंगे, बाद में असेंबली में जाएंगे और बाद में ड्राइंग में जाएंगे। ओके, तो पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्ट पे क्लिक कीजिए और बाद में ओके पे जाइए। जैसे हम ओके पर क्लिक करें तो हमारा ये ड्राइंग्स डेस्कटॉप है वो ओपन हो गया है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हमारा जो यूनिट सिस्टम्स है वो हम कौन सा रख रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हमें यहाँ पे हमारी जो यूनिट सिस्टम मिल जाएगी। मीन्स एमकेएस में, सीजीएस में, एमएमजीएस में या आईपीएस में रखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे मेरी जो ड्राइंग सिस्टम है वो एमएमजीएस मीन्स के मिलीमीटर, ग्राम और सेकंड रखी है। ओके, अगर आपको कुछ मीटर में डायमेंशन दिए हैं तो आपको ये सिलेक्ट करनी होगी। सेंटीमीटर में आपके पास डायमेंशन अवेलेबल है तो आप सेंटीमीटर की चूज कीजिए। ओके, लेकिन जब विंडो स्टार्ट करें तो पहले ये यूनिट सिस्टम आपको सिलेक्ट करनी होगी। ओके, अदरवाइज आपका जो ने आपने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है वो सभी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो मेरी जो एमएमजीएस वाली सिस्टम है मैं हर बार ओपन करूंगा तो ये सिस्टम्स मेरे साथ वर्क करेगी। ओके, अगर मुझे कुछ कुछ दूसरा ड्राइंग मिल गया और इसकी सिस्टम एमकेएस में तो मेरे को पहले यूनिट सिस्टम में जाके एमकेएस करना होगा। ओके, तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि यूनिट सिस्टम कैसे वर्क करे। और आपको जब भी स्क्रीन ओपन करे तो यूनिट सिस्टम्स देखनी है कि हम कौन सी यूनिट पे ड्राइंग करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन अवेलेबल है। हमें जो ड्राइंग बनानी है वो किसी प्लेन के अकॉर्डिंग टू कंप्लीट व्यू मिल रहा है। ओके, इसके अकॉर्डिंग टू आपको प्लेन चॉइस करनी है। सपोज मुझे कुछ ड्राइंग्स का व्यू है वो फ्रंट प्लेन से क्लियरली डिफाइन हो गया है, डिफाइन इसके डायमेंशन हो रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे फ्रंट प्लेन में जाके यहाँ से स्केच करना होगा। तो अब मैं जो भी ड्राइंग करूंगा वो मेरे फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, अगर मेरे को टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग टू स्केच मिलेगा तो यहाँ पे टॉप प्लेन में जाके स्केच करूंगा तो टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग टू मेरा स्केच होगा। ओके, अगर आप जिस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग टू हमारा स्केच टूल एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो मैंने फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग टू स्केच करना सिलेक्ट किया है तो मेरा जो ड्राइंग होगा वो फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे कि लाइन कमांड कितनी एंटिटीज पे वर्क करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में टॉप कॉर्नर मतलब कि टूल बार में यहाँ पे लाइन कमांड का जो एल कमांड है वो एक्टिव है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन मिलेंगे। ओके, सिंपल लाइन ड्रॉ मिलेंगे, सेंटर लाइन, अगर आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो सेंटर लाइन यूज कीजिए। अगर मिड पॉइंट मीन्स के मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग टू दोनों डायरेक्शन में सेम लाइन की लेंथ है तो हम मिड पॉइंट की लाइन यूज करेंगे। ओके, हम यह हर एक की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन फर्स्ट चॉइस कर लेता हूँ। तो इसमें आपको पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट। ओके, फिर से लाइन सिलेक्ट करिए। इंक्लाइन लाइन बनानी है तो इंक्लाइन लाइन भी यहां से आप बना सकते हैं। ओके, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आपको रेफरेंस लाइन से
इनका हम एक्सट्रूडेड नहीं कर सकते, ये हमारे क्लोज एंटिटीज नहीं करेंगे, ये हम इस रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। तो ये हम सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो सेंटर लाइन बन जाएगी। ओके, थर्ड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है मिड पॉइंट लाइन। हम यहां से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये हमारा मिड पॉइंट होगा और हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। ओके, आप यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। ओके, कोई भी ऑप्शन ले लो, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। मिड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है सेम लेंथ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा कि लाइन एंटिटीज कैसे वर्क कर रही है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि रेक्टेंगल टूल कैसे वर्क कर रहा है। तो रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास 5 टूल एक्टिवेट है। ओके, अगर आप कॉर्नर के पॉइंट के अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट कीजिए। इसमें आपको क्या बोलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एंडिंग पॉइंट क्या है। ओके, अगर मेरे रेक्टेंगल सेकंड वाला चॉइस कर रहा हूँ, मीन्स के सेंटर पॉइंट और एक एंड वाला पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरा सेंटर पॉइंट और एंड वाला पॉइंट इसके अकॉर्डिंग टू हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा। ओके, अब थर्ड रेक्टेंगल मेरे को चॉइस करना है, तो थर्ड रेक्टेंगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ओके, तीसरी मेथड ये है कि 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल्स। तो आपको यहाँ पे देख लेते हैं कि सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, इसके बाद आपको 2 पॉइंट देने हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे थर्ड मेथड है पैरेललोग्राम लो। ओके, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसी तरह रेक्टेंगल टूल को एक्टिव करके आप 5 टाइप्स के रेक्टेंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है सर्कल्स एंटिटीज। सर्कल एंटिटीज का यूज हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सर्कल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सर्कल एंटिटीज को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट वाला है सेंटर सर्कल। ओके, जिसमें हमें सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है और दूसरा पॉइंट हमारा सेंटर सर्कल्स का एंड होगा, मीन्स कि आपको रेडियस देना है। ओके, सेकंड मेथड्स में क्या है, तो आपको पेरीमीटर पर वर्क करेगा। ओके, पेरीमीटर्स में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो आप यहाँ पे फुल्ली डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा सर्कल इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये हमारे बेसिक टूल्स है, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स और लाइन। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है सेंटर पॉइंट आर्क। ओके, तो आर्क ड्रॉ करने के लिए, आर्क या सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ओके, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, तो ये हमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी जो हम जो ड्राइंग कर रहे हैं वो हमारे सभी ड्राइंग्स फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग टू हो रही है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क में क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा सेंटर होगा, सेकंड पॉइंट हमारा आर्क स्टार्टिंग पॉइंट होगा और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, आर्क एंडिंग पॉइंट होगा, जो हम यहाँ से क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट, इसके बाद सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, एंडिंग होगा। ओके, इसके पास दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, टेंजेंट आर्क। ओके, तो टेंजेंट आर्क में आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसमें हमें क्या देना है, फर्स्ट पॉइंट, फिर से आर्क में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आर्क और टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के लिए हमें किसी लाइन को ड्रॉ करना होगा, इसके अकॉर्डिंग टू हम टेंजेंट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस लाइन के टेंजेंट पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं,
तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकंड पॉइंट। ओके, अगर हमें यहाँ एंटिटीज क्लोज करना है तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। ओके, तो इसी तरह हम लाइन के अकॉर्डिंग टू टेंजेंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 3 पॉइंट। यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड एंडिंग पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे आपको आर्क की रेडियस मिलेगी। ओके, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपको सिलेक्ट करने होंगे। इसी तरह हम आर्क एंटिटीज को वर्क कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ओके, तो आई होप आपको ये 4 एंटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया, लाइन, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स एंड आर्क एंटिटीज, आपको कंप्लीटली आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्क कर रही है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो हम यहीं तक रखते हैं। बाद में हम सेकंड लेक्चर्स के अंदर फिलेट, स्प्लाइन, स्लॉट, पॉलीगन, हेक्सागोनल्स, पेंटागोनल्स, इलिप्स के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।